हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएशन टॉपिक को। ठीक है, लास्ट हमने चेन रूल पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, हम यहाँ पे लॉगरिथम का यूज करेंगे। देखिए होता क्या है, अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरह से दिया जाए, ठीक है, या फंक्शन की पावर में जैसे ना gx, एक फंक्शन की पावर gx से दिया, या फिर इस तरीके से दे देंगे कि x की पावर कोई भी फंक्शन आपका दे दिया, ठीक है, या फिर मतलब आपने फंक्शन की पावर फंक्शन ही ले लीजिए, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जब क्या होता है, पावर पे पावर चली जाती है, मतलब एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन चले जाता है, तब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करा जाता है। ठीक है, उसके एग्जांपल समझ लेते हैं कैसे। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं। अब हमें दे दिया कि सपोज करिए, बहुत सिंपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स। हमने जो रूल्स पढ़े हैं उसमें रूल्स में हमने एक चीज पढ़ी है, एक्स की पावर n तो पढ़ा है, एक्स की पावर कांस्टेंट तो ही पढ़ा है, जैसे एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर हाफ, कुछ भी पढ़ा है, लेकिन एक्स की पावर एक्स नहीं पढ़ा है। कोई भी हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं करा है जहां पे हमने कहीं पे भी ये पढ़ा हो। देखो चेन रूल भी नहीं लगा सकते, क्यों चेन रूल नहीं लगा सकते, हमने e की पावर x पढ़ा है या a की पावर x पढ़ा है, बट x की पावर x नहीं पढ़ा है ना, तो चेन रूल भी नहीं लगा सकते हम। ऐसे जगह ऐसे कंडीशन में जब हमारा फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो जाता है, पावर में चल जाता है, तब हम इसमें क्या करते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करते हैं। क्या होता है समझते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहला स्टेप ये होता है, ऐसा लिखने के बाद थोड़ा पहले आपको, अगर या तो सिंपल है, ठीक है, अगर नहीं तो क्या होगा, कहीं कहीं पे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिर आप बोलेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आप दोनों साइड में क्या कर देंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेंगे। तो y का फंक्शन क्या हो गया, log y, इधर क्या हो गया, log x की पावर x, x की पावर x। log y को आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, और x की पावर ये जो x है ना, ये आगे आ जाएगा x, तो x log x, x log x। समझ आ गया, क्लियर। तो x log x को कैसे करते हैं अब समझते हैं। देखिए अब हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पे हम कर दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, अब ये करेंगे इसको। ठीक है, तो यहां पे हम समझ लेते हैं कैसे करेंगे। देखो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log का होता है 1/y। ठीक है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया जहां पे x और y क्या है, आपने एक साथ मिक्स कर दिए है ना, तो ये log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/5, log का सीधा है 1/5। अब हमने y का डिफरेंशिएशन किया किसके साथ, x के साथ, तो हम यहाँ पे साथ में लिखना पड़ेगा dy/dx इज इक्वल टू x log x। ये क्या है, सीधा मल्टीपल रूल, मल्टीप्लाई वाला रूल लग जाएगा। हमें x का डिफरेंशिएशन आता है, log का भी आता है, दोनों मल्टीप्लाई में लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का सिंपल रूल है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज। तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, दूसरा एज इट इज log x, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का क्या हो गया 1/x, पहला एज इट इज x एज इट इज हो गया, तो ये हो गया x से x कटा 1 आ गया। तो यहां से आ गया dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x। ये y यहां से वहां मल्टीप्लाई में चले गया, अब y था क्या, y तो ये था हमारा, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं x की पावर x। समझ आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस करे जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली जिनमें हम लॉगरिथम का यूज करते हैं। चलिए इनके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बेसिकली वही है, स्टार्टिंग में आप ट्राई खुद कीजिए, है ना, उसके बाद अगर नहीं हो पाता तो फिर हम यहाँ पे आंसर आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू log x की पावर x। तो इसका रूल हमने सिंपल बताया था। यहाँ पे क्या है, आपको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, y को एक साइड ले जाइए, x को ट्राई करिए एक साइड रहे। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। जैसे आप ये करेंगे तो यहां log y बन जाएगा, इधर क्या हो जाएगा log x की पावर x। जो पावर होती है वो आगे आ जाती है ना, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा log y x इंटू log x। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको बहुत अच्छा मल्टीप्लाई लॉगरिथम
चेन रूल, ये सब लग रहा है इसमें, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन की है y, अब देखो log y का कर लेते हैं। log y का क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, ठीक है, सीधा है। log y का क्या होता है 1/y, है ना, जैसे x का होता है 1/x, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, लेकिन जब भी y का करेंगे तो dy/dx रहेगा। जब हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का इसको पढ़ा था, पढ़े आप मतलब समझेंगे, तो इसमें क्या रहता है dy/dx आपको लिखना ही लिखना है। जब भी y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx साथ में आएगा ही आएगा, क्लियर। अब आ जाइए, ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है, दूसरा एज इट इज, तो दूसरे को एज इट इज लिख देते हैं log ब्रैकेट log x आ गया, ठीक है, log ब्रैकेट log x प्लस अब दूसरे का डिफरेंशिएशन। अब देखिए log x का डिफरेंशिएशन आप अलग से भी कर सकते हैं, क्यों, है ना, और पहला वाला दूसरा वाला एज इट इज होता है, x तो ऐसे ही आएगा। अब देखते हैं जो इसका है वो कर देते हैं सॉल्व। log चेन रूल लगाइए, log का क्या होता है 1/x, अब x है तो log x है तो log x आ गया, फिर log x फिर कर दीजिए तो इसका आंसर ही हो गया 1/x log x, x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, तो आपका आंसर बना x से x का कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से आपका y इधर ले जाएंगे तो dy/dx क्या आ जाएगा, y था क्या, y स्टार्टिंग में ये था, तो y तो था log x की पावर x इनटू, अब ये जो पूरा है ये लिख दीजिए log x प्लस 1/log x, क्लियर। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर बन गया। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जो पावर में x है वो आगे आ जाएगा, फिर आपका ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई रूल या चेन रूल जो भी बनाना है आपको वो कर सकते हैं। समझ आ गया होगा, क्लियर। तो इसका ये आंसर बन गया, ठीक है, पहला समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, अगर आप बेसिक्स लगा दे पुराने वाले जो आपने आज तक पढ़े हुए हैं, है ना, तो वो क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, इजी कर देते हैं। कैसे, हमें लॉग की बेसिक्स पता होनी चाहिए इसमें। अगर हम लॉग का बेसिक्स यूज करेंगे ना तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या यूज होगा, हमें पता है लॉग जो x की पावर में होता है वो आगे आ जाता है ना, तो उसका उल्टा भी कर सकते हैं, जो x आगे है वो पीछे चले जाएगा, हाँ है ना। तो इसको हम लिखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e log बेस ई, ये बेस ई ही दिया जाता है x की पावर x, ठीक है, चले गया नहीं चले गया। और हमेशा याद रखिए ई और लॉग अगर एक दूसरे के आसपास होंगे तो काटते नहीं है, बट ये कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, है ना। यहाँ पे आप काटेंगे नहीं लेकिन कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये y का आपको क्वेश्चन ही चेंज हो गया, y इज इक्वल टू x की पावर x बन गया। और ये अभी हमने निकाला, ठीक है, निकाला ही था, क्या करा था हमने, सीधा लॉग लिया था दोनों साइड और इसको क्या किया था, x आगे आ गया था, log x बच गया था, डिफरेंशिएटिंग किया था तो 1/y dy/dx हो गया था। इसका क्या था, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन एज पहला एज इट इज, तो आप करेंगे तो 1 बचता था, तो dy/dx इज इक्वल टू x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस log x। ये आपका क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत इजी है ना, ठीक है, क्लियर। ये चीज आपको आनी चाहिए, इसका याद रखते हैं, क्वेश्चन का यूज होगा, है ना हमारा, तो हम इसको आगे के लिए भी याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा 7 क्वेश्चन में ही यूज होने वाला है, x की पावर x लिखा है वहां पे यूज होगा, तो इसका हम याद रख लेंगे, ठीक है, x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। चलिए नहीं तो वहां पे भी निकाल लेंगे, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, इजी है। थर्ड क्वेश्चन बहुत बेसिक आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है, खुद ही करिए। y इज इक्वल टू x की पावर sin x, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे आप लॉग लेंगे तो यहाँ log y हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा sin x log x, क्योंकि जो पावर ऊपर होता है वो आगे आ जाता है और वो इस तरह से बन गया, क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर। तो इस तरीके से ये हो गया, log y का क्या हो गया आपका आंसर 1/y dy/dx, 1/y dy/dx। ये दोनों मल्टीप्लाई का रूल है, पहले का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन दूसरा एज इट इज प्लस log का डिफरेंशिएशन पहला एज इट इज, तो इसको वहां पे sin x लिख देते हैं, तो आपका ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू, ये y उधर चले गया, y था क्या, y तो यही था x की पावर sin x ब्रैकेट, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, x एलसीएम आ गया तो यहाँ पे बन जाएगा x cos x log x प्लस sin x, नहीं तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर, समझ आ गया। बहुत बेसिक है, हार्ड नहीं है, ये इजी है, बस इसको क्या करना है, आपको कंसेप्ट्स को करना है, कैलकुलेशन को पढ़नी है ना, ये देखना है कि कहाँ पे किस तरह से होना है।
कंसेप्ट देखते ही क्वेश्चन समझ आना चाहिए। ये क्या है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन लगा हुआ है तो लॉग लेना है, ये लॉग वाला कंसेप्ट है क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया, क्लियर। अब हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन ये लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करके इतना प्यारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब आपको देखिए इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हम इसमें ना एक और या दो और बढ़ा भी देंगे ना तभी भी ये बहुत आसान है। एक और बढ़ा देंगे ना, साइन एक और 4x लिख देंगे, 5x लिख देंगे, 6x लिख देंगे, बढ़ाते चले जाएंगे तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है इजी है, ठीक है। बस दिखने में ऐसा लग रहा है यार पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सॉल्व भी करते हैं इसको, ठीक है। वो आप आइडेंटिटीज लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो भी कर सकते हैं। इसको हम यूज कैसे करेंगे, हम लॉग वाले की तरफ से काम करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग क्या हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा साइन एक्स इंटू साइन 2x साइन 3x, कैलकुलेटर में साइन 4x कुछ भी होगा तो हमने यहाँ 3x तक लिख दिया, जो दिया हुआ वहां तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं। अभी हमने सिखाया था आपको लॉग a इंटू बी होता है तो क्या हो जाएगा, लॉग a इंटू बी हो जाता है लॉग a प्लस बी, a इंटू बी इंटू सी होगा तो लॉग a प्लस बी प्लस लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो ये सारे क्या बन जाएंगे, लॉग a प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, क्लियर, समझ आ गया। ये इस तरह से बन जाएगा, क्लियर। अब टेकिंग लॉग ऑन, अब डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, 1/y dy by dx खत्म, 1/y dy by dx। ये क्या है, चेन रूल लगेगा। लॉग का क्या होता है 1/sin x, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लॉग का होता है 1/x तो 1/sin x हो गया। साइन का क्या होता है cos x होता है, काम खत्म। सेम चीज नीचे आ जाएगा sin 2x cos 2x, ऊपर आ जाएगा cos 3x, यहां आ जाएगा sin 3x। अच्छा थोड़ा सा एक चीज और है, जल्दी जल्दी में चीजें मिस नहीं करनी है। x था तो x हो गया, यहाँ 2x था, 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 आ जाएगा आगे, 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3 आ जाएगा आगे, क्लियर। तो y का आंसर सीधा है dy by dx आ गया, y चले गया ऊपर, y आ गया यहाँ पे sin x sin 2x sin 3x, हाँ या ना, ये तो मल्टीप्लाई में चलेगा। अब आप तो सीधा लिखना है इसमें cos अपॉन साइन cot x प्लस 2 cot 2x cot 2x प्लस 3 cot 3x, ये इस तरह से आपका बन गया, समझ आ गया। किसी किसी में सिंपलीफाई कैसे किया होगा, उन्होंने एलसीएम ले लिया होगा तो sin x sin 2x sin 3x से कैंसिल आउट हो गए होंगे, फिर अजीब सा आंसर बन गया होगा, यहाँ हो गया होगा cos x sin 2x sin 3x, फिर आएगा 2, ठीक है 2, फिर cos 2x sin x sin 3x, ऐसे बन के वो सिंपलीफाई करने का तरीका है, और कुछ नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आप सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, cos अपॉन साइन तो हमें पता है cot होता है तो सीधा लिख दिया cot x, cos 2x अपॉन sin 2x cot 2x, ठीक है। इस तरह से हमने यूज कर लिया, समझ आ गया। कल की डेट में यहाँ पे ऐसा आ जाए cos x cos 2x cos 3x cos 4x, तभी भी ये रूल मेथड यूज होगा। tan x tan 2x tan 3x वो भी करेंगे तो उससे भी वो यूज कर लेंगे। तो ये इसमें इस तरीके से यूज करना है। जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, दो या दो से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई में भी चल जाते हैं तो हम ये लॉग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और तरीका है आपको समझने का, क्लियर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको ये देखना है एट द एंड ऑफ द डे जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो उस टाइम पे कौन सी ट्रिक हिट कर रही है और कौन से इजीली सॉल्व हो रहा है वो होना चाहिए आपके लिए, क्लियर। इसको करने के लिए एक और तरीका, ट्रिग्नोमेट्री आपको आती है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आप इसको हाफ एंगल करने की कोशिश करेंगे तो उससे भी अपना आ जाएगा। 2 sin a sin b की आइडेंटिटी आप लगा सकते हैं, क्लियर। उससे भी सॉल्व होगा, वो आंसर आएगा ही आएगा उससे भी, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे कौन सा ट्रिक करता है यूज जो आपको लगता है इजी है, तो प्रैक्टिस से आपको क्या करना है, इस चीज को डेवलप करना है कि कौन सा मेथड आप यूज कर पाएंगे जल्दी के लिए, क्लियर। अगला मेथड फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ जो है ये इम्प्लिसिट फंक्शन भी कह लीजिए, क्योंकि इसमें क्या x और y एक दूसरे से मिक्स मैच हो रखे हैं, आप इनको सेपरेट आउट होके नहीं मिला हुआ। इम्प्लिसिट फंक्शन वही फंक्शंस होते हैं जिनमें x और y दोनों एक साथ होते हैं। तो इसमें बस हमें एक रूल याद रखना है, जब भी हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम साथ में एक मल्टीप्लाई में हमेशा dy by dx लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस वो रूल लगाना है। तो हमने ये देखिए हमें पता लग गया फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या लेना है, लॉग लेना है, सिंपल बात है, खत्म करते हैं। लॉग हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं, हमेशा जो लॉग लेते हैं वो नेचुरल लॉग होता है। तो y हो जाएगा, x आगे चले आएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले रहे तो क्या होगा, पावर तो आगे आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी होगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, y माइनस एक्स आगे आ जाएगा,
और ये log e हो जाएगा, log e बेस e, ये कितना होता है 1, log a बेस ये क्या हो जाएगा 1 हो जाता है, तो ये हटा दीजिए। क्लियर, समझ आ गया। अब हमारा ये देखिए मल्टीप्लाई रूल है, ये क्या है सिंपल सब्ट्रैक्शन रूल है। डिफरेंशिएट करते हैं, मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन क्या होता है, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का 1 हो गया, दूसरा वाला एज इट इज। ठीक है, हमने y का डिफरेंशिएशन नहीं किया यहाँ पे, हमने क्या किया, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहला तो x था, 1 का x का 1 हो गया, दूसरा वाला एज इट इज। अब तक हमने y का डिफरेंशिएशन नहीं किया तो यहाँ पे डिवाइड बाय dx नहीं आया है। फिर अगले वाले स्टेप में आते हैं, प्लस दूसरा अब क्या है, फर्स्ट जो दूसरा वाला था उसका डिफरेंशिएशन log y का कितना हो गया 1/y। अब y का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है तो यहाँ पे हमने लिखना पड़ेगा dy बाय dx, और पहले वाला था वो एज इट इज, तो x को मल्टीप्लाई में लिख दिया ऐसे ही। ठीक है, अब इधर आ जाइए, इधर तो माइनस में है तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y का डिफरेंशिएशन होता है 1, लेकिन हमने y का डिफरेंशिएशन किया है तो dy बाय dx लिखना पड़ेगा, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब सारे dy बाय dx वाली टर्म्स इधर और सारी उधर ले जाते हैं। ठीक है ना, तो 1 वाला इधर ले जाते हैं, चलो log y प्लस 1 इज इक्वल टू, उधर जाएंगे तो dy बाय dx हमने लिख दिया माइनस x अपॉन y dy बाय dx। dy बाय dx कॉमन ले लीजिए, चलो इधर ही लिख देते हैं dy बाय dx एक साथ लिख दिया, कॉमन लिया, इसके साथ क्या बनेगा 1 माइनस x अपॉन y, इधर बन गया 1 प्लस log x log y। एलसीएम नहीं भी ले लेते, चलिए एलसीएम ले लिया, ये y आ गया। अब ये मल्टीप्लाई में था dy बाय dx की, तो हमने वैल्यू निकाली है, तो यहाँ से सीधा आ गया dy बाय dx। इसका मतलब क्या, dy बाय dx ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y अपॉन x प्लस y, ये y माइनस x 1 प्लस log y, 1 प्लस log y। क्लियर, इस तरीके से ये बन गया, समझ आ रहा होगा। क्लियर, इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, जब देखा फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या होगा, आपको सीधा लॉग ले लेना है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन हार्ड ना, मतलब अजीब सा ना बन जाए क्वेश्चन कि पता लगा आप एक साइड को तो सिंप्लीफाई करने निकल पड़े लेकिन दूसरा वाला सिंप्लीफाई ही नहीं हो पा रहा है। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन में क्या होता है, पावर ज्यादा दिखने पे ऐसा लगता है कि यार कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, वही है जो हम कर रहे थे अभी तक। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो हमने 6th क्वेश्चन लिख दिया, इट इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ एक्स वाई। तो लोगों को एक टाइप से फोबिया सा हो जाता है, पता नहीं क्यों, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है दिखने में आपको हार्ड लग रहा है लेकिन सिंपल है ना। तो ये इस तरीके से है, देखो आप इसको करने का तरीका सिंपल वो भी है, जैसे हमने चेन रूल लगाते हैं हम वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई फंक्शन है, ए फंक्शन बी फंक्शन, तो इनको सीधा मल्टीप्लाई करके वो उससे भी करेंगे तो उससे भी आंसर आएगा, और अगर आप इसमें लॉग रेखी यूज करेंगे वो भी आंसर देगा, आंसर दोनों देंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, कर लेते हैं। हम लॉग वाला कर रहे हैं तो लॉग ही लगाएंगे, तो यहाँ लॉग लगा दिया। ठीक है, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी हो गया, और इसमें तो सीधा है लॉग लगाएंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, चलिए मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, इसको हमने लिख सकते हैं लॉग एक्स की पावर 13 प्लस लॉग वाई की पावर 7 20 लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, 13 आगे आ जाएगा, लॉग एक्स 7 आगे आ गया, लॉग वाई, अब यहाँ आ गया 20 लॉग एक्स प्लस वाई। अब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन करने का तरीका आता है 1 अपॉन, इसका कितना जाएगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि 13 तो ऐसे ही आएगा, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, लॉग वाई का कितना हो जाएगा 1 अपॉन वाई। वाई का डिफरेंशिएशन किया है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, डी वाई बाय डी एक्स, समझ आ रहा होगा। इधर 20 लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स हो गया, जो भी पूरा था उसको एज इट इज नीचे लिख दिया। अब जो अंदर था उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाय dx। क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। क्लियर, ओके, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 13 बाय एक्स प्लस 7 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहेगी इसमें। अंदर मल्टीप्लाई किया 20 अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस 20 अपॉन एक्स प्लस वाई है, बट साथ साथ क्या है डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर,
यहाँ तक समझ आ गया होगा, इस तरीके से रहता है। अब dy बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स एक साइड ले जाते हैं या इसको उधर ले जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं, जो भी करना है आपको कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन को ये हटाते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब हमने क्या dy बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स एक साइड ले आते हैं, इधर ले आए तो 7/y माइनस वहां से कितना है 20 ब्रैकेट में x प्लस नीचे x प्लस y है, ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वहां पे क्या आ जाएगा 20 नीचे आ गया x प्लस y, ये उधर गया माइनस 13/x ये बन गया क्लियर। हमने थोड़ा सा बस वेरिएबल इधर उधर करे, इधर एलसीएम देख लेते हैं क्या बनेगा y इंटू एक्स प्लस वाई, एल्स मल्टीप्लाई करेंगे 7x प्लस 7y माइनस 20y और dy बाय dx इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई टू 20x माइनस 13x माइनस 13y, ये हो गया ठीक है। चलिए क्या क्या कुछ सॉल्व कर लेते हैं पहले ना, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7x माइनस 13y, गुड, और यहाँ आ गया y x प्लस वाई डी वाई बाय टी एक्स, इधर क्या हो जाएगा इसमें से माइनस करेंगे 7x माइनस 13y x x प्लस वाई। देखिए बहुत इजी, ये तो सॉल्व हो गया है ना, ये दोनों ऊपर वाला है, ये यहाँ से इस कैंसिल आउट हो गया, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में y अपॉन x, तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हार्ड था, लगा ऐसा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपने सॉल्व किया तो ये आसानी से कितना आया, सीधा डी वाई बाई डी एक्स आपका आया y अपॉन x, यहाँ पे एक y बच गया था और यहाँ एक x बच गया था, डी वाई बाई डी एक्स y और मल्टीप्लाई x नीचे, तो इसका आंसर क्या आया आपका y अपॉन x, ठीक है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, आपको लॉग लगा के आप और आसानी से कर पाए इसमें, ठीक है। ये हाँ थोड़ा जल्दी था, दूसरी बार अब करके आया ये, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखना है, स्टेप आपका वो अगर आप सही कर रहे हैं तो आपको चलता चले जाएगा, आंसर आएगा लास्ट में, ठीक है, नो डाउट आंसर जरूर आएगा, इट विल टेक टाइम, थोड़ा लेंथी हो सकता है, चीजें हो सकती है ना, होपलेस नहीं होना है, हो जाएगा। इसको करने के लिए दूसरा तरीका भी था, आप सीधा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, उसमें भी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी और कुछ नहीं, आंसर तो वो भी देगा आपका, क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक। तो ये इसका क्या हो गया आपका मेथड 6 क्वेश्चन के लिए हो गया। अब आते हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन को हम देखते हैं, पहले इसको देखो, इसलिए क्वेश्चन क्या है, ये आप मान लीजिए एक क्वेश्चन आओगे 3 क्वेश्चन के बराबर है, कैसे समझते हैं, इज इक्वल टू a की पावर b। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इसमें, ठीक है, तो चलिए हटा देते हैं और यहाँ पे स्पेस यूज करेंगे। अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके इसकी वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं ये देखो अलग अलग फंक्शंस हैं, इसका y अपॉन एक्स है, ये भी क्या है लॉग लेके सॉल्व होगा, ये भी लॉग लेके सॉल्व होगा, ये भी लॉग लेके सॉल्व होगा, लेकिन अगर बीच में प्लस आ गया ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये क्या करेगा क्रिएट करेगा प्रॉब्लम। क्यों, अगर मैंने लॉग अभी लिया ना तो ये सॉल्व नहीं कर सकते आप, क्योंकि बीच में प्लस है, बहुत बड़ा सॉल्व करने के लिए वैल्यूज बहुत सारी फैल जाएंगी, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं लेट, कोई भी आप इनको नाम दे दीजिए, इनको ना सबको अलग अलग नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दिया u, इसको दे दिया v और इसको ले दिया w। ये तो a और a की पावर b है, कांस्टेंट है, सीधा पता है डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, हाँ या ना, कितने क्लियर। तो अगर मेरे को u v w है तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ du बाय dx, इसको मैंने क्या कर दिया du बाय dx। अगर मैं सबको x से साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो du बाय dx, dv बाय dx, dw बाय dx किसके बराबर हो जाएगा, ये कांस्टेंट था 0, हमें ये पता लग गया, हमने लेट ये कर दिए और उसके बाद हमें पता लग गया du बाय dx, dv बाय dx, dw बाय dx इज इक्वल टू 0। तो हमारे को ये तो समझ आ गया। अब हम du बाय dx निकालेंगे, dv बाय dx निकालेंगे, dw बाय dx निकालेंगे, ठीक है। कैसे, अब हमने u तो माना था, क्या माना था, u माना था y की पावर x, u वाज y की पावर x, ठीक है। तो डिफरेंस टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x log y हो जाएगा। अब हमने लॉग के सारे क्वेश्चन कर लिए, अब समझ आ गया हमें लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन u du बाय dx। यहाँ पर क्या हो गया, चेन रूल लग गया, मल्टीप्लाई रूल लग गया,
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स लॉग वाई, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, वाई का डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 हो गया क्योंकि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में किया तो 1 हो गया, वाई एज इट इज लिख दिया। अब यहां समझिए, अब क्या है, यहां पे log y का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/y। अगर y का किया है तो यहां पे हमें क्या लिखना पड़ेगा dy/dx, और पहले वाला एज इट इज, तो ये इस तरह से आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहां से हमें du/dx का क्या फंक्शन मिल गया, u उधर चले गया, u क्या था y की पावर x, ब्रैकेट log y प्लस x अपॉन y dy/dx, हाँ या ना। तो du/dx हमें निकल गया, लिख देते हैं यहाँ पे du/dx कितना हो गया, y की पावर x log y, मल्टीप्लाई करके लग देते हैं, जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y से इसकी पावर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा x y की पावर x माइनस 1, ये कम होगी पावर, तो dy/dx। ये किसका हुआ, ये हुआ पहले का du/dx, समझ आया। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, 3 क्वेश्चनों में बदल गया, क्लियर। अब इनको समझते हैं, एक तो ये हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन पार्ट। अब v के लिए आ जाते हैं, v क्या हो गया, v हो गया x की पावर y, टेकिंग log on both side, log v इज इक्वल टू y log x, इसका डिफरेंशिएशन 1/v dv/dx, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई में है, चेन रूल लगेगा, पहले का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन कर रहे तो सीधा dy/dx लिखेंगे, दूसरा वाला एज इट इज, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन 1/x, बाद वाला एज इट इज, क्लियर। तो dv/dx यहां से आ गया, v क्या था, जो v है वो ही लिख देंगे, यहां आ गया log x dy/dx प्लस y/x, ठीक है, ये इस तरह से बन गया, क्लियर। आपने क्या किया, v इज इक्वल टू ये है, log लिया दोनों साइड, log लेने के बाद आपने डिफरेंशिएशन किया, इसको डिफरेंशिएशन करना आता है, ये इधर का 1/v dy/dx हो जाएगा, यहाँ पे y log x है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन y का 1 होगा, लेकिन dy/dx लिखना पड़ेगा क्योंकि y का डिफरेंशिएशन किया हमने x के साथ, तो dy/dx log x, क्लियर, दूसरा वाला एज इट इज हो गया। अब log x का क्या हो गया 1/x, y का y का क्या हो गया, y एज इट इज आ रहा था, y आ गया, हमने थोड़ा सा इधर से v उधर ले गया, v की वैल्यू ये थी तो हमने रख दी, क्लियर। तो हमें यहाँ से dv/dx की वैल्यू मिल गई, dv/dx कितना है, ये अंदर मल्टीप्लाई ही कर देते हैं साथ साथ, तो ये आ गया x की पावर y log x dy/dx प्लस, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा y x की पावर y माइनस 1, हाँ या ना, ये ना इसमें से x ये कट गया, क्लियर, y माइनस 1, क्लियर। ये इस तरह से आपका कौन सा केस बन गया, v/x का। अब आ रहा है लास्ट x की पावर x, x की पावर x का हमने निकाला भी था अभी ना, तो चलिए वापस कर देते हैं, हमने इसको क्या माना था, w माना हुआ है, तो x की पावर x log ले लेंगे दोनों साइड, log w, x का क्या होता है x log x हो जाएगा, ठीक है। इसका करेंगे तो 1/w dw/dx, ठीक है। इसका आ गया पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला एज इट इज, तो ये बना जाता है कट के, ये हमने किया था, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाती है x की पावर x 1 प्लस log x, ये हमने अभी बीच में पहले जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें भी ये निकल के आया था ना x की पावर x, तो उस टाइम में हमने सॉल्व किया था, तो वही चीज है, आप वहां से देख सकते हैं, क्लियर। तो अब आ जाएगा ये किसके बराबर आ जाएगा, तो यहाँ लिख दी थे x की पावर x प्लस x की पावर x log x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया था, 0, इक्वल टू 0 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है, हमें dy/dx निकालना था, आप इसको सॉल्व करेंगे, dy/dx वाली टर्म्स को साथ में लेके आते हैं, एक ये dy/dx वाली टर्म है और एक ये dy/dx वाली टर्म है, तो dy/dx अगर आप अलग से निकाल लेते हैं तो बचता क्या है, ये पूरा बचता है यहाँ पे x y की पावर x माइनस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा x की पावर y log x, क्लियर, समझ आ गया। और जो सारी टर्म्स हैं उनको सबको इधर से उधर लेके जाएंगे, माइनस लेकर लीजिए कॉमन, है ना, तो ये आ गया y की पावर x log y प्लस ये सब यहाँ आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है, तो y x की पावर y माइनस 1, यहाँ पे आएगा प्लस x की पावर x प्लस x की पावर x log x, ठीक है। ये जो चीज थी ये उसके नीचे डिवाइड में चली जाएगी, तो हम इसको सीधा डिवाइड में ही लिख देते हैं,
क्या था, एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स, माइनस साइन वो था, यहां से ये हटा देते हैं क्योंकि ये नीचे चले गया, तो ये ही क्या बन गया, ये आपका इक्वल टू किसके आ गया, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। समझ आ गई नहीं आगे? क्वेश्चंस आर लेंथी, ठीक है, टाइम लगता है इनमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा सा होपलेस नहीं होना है। क्वेश्चंस होते हैं, इजी होते हैं, आप क्या कर सकते हैं, बाय पार्ट्स में तोड़ तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय पार्ट्स कर दिया हमने इसको, इस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको लॉजिक लगाना है, ये क्वेश्चंस में लॉजिक जो डेवलप होगा वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी है। क्लियर हो गया, ये समझ आ गए होंगे क्वेश्चंस? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।